नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। एसकेएमसीएच में कोरोना संक्रमित मरीज के परिजनों को ऑक्सीजन गैस सिलेंडर खुद मरीज तक पहुंचाना पड़ रहा है। अखाड़ा घाट स्थित बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए एक व्यक्ति की डूबने से हुई मौत। और उत्पाद विभाग की टीम ने 3 कोठिया मोहल्ले के टेंट हाउस में छापेमारी कर 40 कार्टन शराब को किया जब्त। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। एसकेएमसीएच के कोविड वार्ड में संक्रमित मरीज के परिजन खुद ऑक्सीजन सिलेंडर मरीज तक पहुंचाने के लिए मजबूर है। देखिए ये रिपोर्ट। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण से संक्रमित मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन की कमी की शिकायत लगातार देखने को मिल रही है। अब ऑक्सीजन गैस मरीजों को मुहैया कराने के लिए परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल एसकेएमसीएच की लचर व्यवस्था का परिणाम है कि परिजनों को अपने संक्रमित मरीजों के बेड तक खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने पड़ रहे हैं। वहीं ऑक्सीजन खत्म होने पर रिफिलिंग कराने भी खुद ही जाना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जरा सी चूक से उनके ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी भी हो जा रही है। इस संदर्भ में पूछे जाने पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर BS झा ने स्वीकार किया कि कोरोना रोगियों के परिजनों में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी चल रही है। हालात ऐसी है कि मरीजों के परिजनों की मनमानी के कारण एसकेएमसीएच को उपलब्ध कराया जा रहे ऑक्सीजन सिलेंडर की लूटपाट भी की जा रही है। ऑक्सीजन मैं पाइपलाइन से देता हूं और लोगों में होड़ बन जाती है। मेरे ऑक्सीजन प्लांट में जाके लोग सिलेंडर लेके जा रहे हैं अंदर खुद से। सर खुद के नहीं, वो जब मुझे ऑक्सीजन प्लांट वाले ने फोन किया, ऑक्सीजन नहीं रहता नहीं ऑक्सीजन सर वो पाइपलाइन सर्विसेज है और सारे ऑक्सीजन ये सिलेंडर लूट लेंगे तो पाइपलाइन। दरअसल कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज में एसकेएमसीएच में आउटसोर्सिंग के सहारे चल रही व्यवस्था के तहत वार्ड बॉय एवं ट्रॉली मैन को रोगियों को वार्ड तक पहुंचाने, उनके उपचार सामग्री को लाने ले जाने एवं सफाई कर्मियों को साफ सफाई दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी दी गई है। बावजूद इसके कोरोना संक्रमण काल में संक्रमित रोगियों के परिजनों को खुद ही अपने रोगी के उपचार सामग्री ढोने पड़ रहे हैं। यह तो गनीमत है कि वार्ड में सेवारत नर्स मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी संभाल रही है, अन्यथा हालात और भी बदतर हो सकती थी। तो यहाँ पर टंकी फ्री में देता है, रेगुलेटर उसका लीक है ना थोड़ा, तो बोलता है बोले उसको तो बोलता है कि पैसा लेंगे तो बनेगा, नहीं तो 25 साल लीजिएगा तो नया देंगे। इन्होंने गए पता करे तो सब बोलता है सर इतना पैसा हम लोग गरीब आदमी कहाँ से आएंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन आपको नहीं दिया था? नहीं, यहाँ नहीं दिया था, पानी वाला लगाया था ना, तो बोल रहा था मरीज के पेट में दिक्कत हो रहा है, तो इसीलिए बोला कि हमको टंकी वाला से दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ पूछे तो बोला खाली नहीं है। कोई लोग रहता है तो बोलता है कि 2500 रुपया लगेगा, टंकी देंगे, ठीक है। जब टंकी हमको दे दीजिएगा तो 10 रुपया देंगे, 15,000 हम रख लेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर का। आप लोग कैसे व्यवस्था की अपना? सर सीतामढ़ी में मेरा ससुराल है तो वहाँ से भेजे शिवर से मेरा दोस्त काम करता है सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहाँ से टंकी मंगवाए तो सारा ठीक है, थोड़ा चल रहा है इलाज। मतलब ऑक्सीजन का व्यवस्था अपना करना पड़ा? जी टंकी वाला यहाँ बोल रहा है कि नहीं, यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन फ्री मिलेगा मगर टंकी आपको अपना ले आना होगा। देखिए पेट में मांस हो गया, मांस से पस मवाद भी हो गया, उसका सूजन भी आ गया, पानी भी आ गया। सर पेट का प्रॉब्लम से दर्द से लड़की खाना नहीं खा पाता, दर्द से बेचैन रहता है। कोरोना भी है साथ में? कोरोना आज 90 या 93 पॉइंट आया आज। तो इलाज हो रहा है सही कि नहीं? हाँ कोरोना के इलाज, ऑक्सीजन लगा हुआ है, दवाई बीरो सब चल रहा है। डॉक्टर आते हैं बार? हाँ डॉक्टर एक बार आए थे, जाते हैं तो 10 बार बोलते थे, एक बार आता है। हमेशा नहीं रहता? नहीं, आपने क्लिनिक में रहता है, जो सुपरवाइजर वो किट पहन के वो लोग सुई देता है, पानी देता है, बोलता है डॉक्टर। कल इसीलिए बहुत हंगामा हो गया।
सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के अखाड़ा घाट स्थित बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। रविवार की दोपहर सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के अखाड़ा घाट बूढ़ी गंडक नदी में नहाने के दौरान एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान अखाड़ा घाट वार्ड नंबर 15 के कर्पूरी नगर निवासी स्वर्गीय जागेश्वर मंडल के 28 वर्षीय पुत्र राजू कुमार के रूप में हुई है। मृतक राजू ठेला चलाकर अपना परिवार का भरण पोषण करता था। मृतक का एक 5 वर्ष का लड़का है। जानकारी के अनुसार घटना उस वक्त घटा जब राजू आज दोपहर घर के ही समीप बूढ़ी गंडक में नहाने गया था। नहाने के दौरान ही ज्यादा पानी में जाने के कारण डूब गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सिकंदरपुर ओपी की पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से मृतक के शव को पानी से बाहर निकलवाया। देखते ही परिजनों के बीच चीख पुकार मच गया। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग करते हुए बताया कि घर से नदी में नहाने के लिए बोलकर गए थे और कुछ ही घंटों में इस घटना की जानकारी मिली। से आया है, नहाने गया है, नहाने के क्रम में डूब गया है और अभी डूब गया है तो इसको मुआवजा दीजिए। इसके छोटा बच्चा है जो कोई पालन पोषण वाला है नहीं। बच्चा लोग देख रहा था, नैया वाला देखा है, वो बोला है निकाला नहीं है वो। फिर कैसे बाहर निकला? तो बाहर निकला है, सीमर वाला टीम सब आया है, एसडीआर वाला तो निकाला है। ये ठेला चलाता था, मजदूर है जी, एक ही बच्चा है। शादी तो हो गया, 7-8 साल हो गया, 5 साल हो गया। हम लोग का मांग है कि उसको पत्नी को मिलना चाहिए मुआवजा, बच्चे को मिलना चाहिए। ठेला चलाकर आए हैं, रोड पर से हूँ, यहाँ पर ठेला लगा दिए हैं, गए हैं नहाने, बस उसी क्रम में वो डूब गए। क्या करते थे वो? ठेला चलाते थे बस अपना मंडी में, सुधा पट्टी में। एगो लड़का है खाली। कैसे पता चला कि डूब गया? मतलब वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे पहले से था, वही लोग बताया है कि डूब गया है। मिला कैसे? आए थे एसडीआरएफ वाला, वो सब खोजे हैं। क्या नाम है लड़का का? राजू मंडल। उम्र क्या होगा? 25 से 30 साल के बीच में होगा। वहीं मामले में मौके पर पहुंचे ओपी प्रभारी हरेंद्र तिवारी ने बताया कि एक व्यक्ति की डूब जाने की सूचना मिली थी। उक्त सूचना के आधार पर मौके पर पहुंच एसडीआरएफ की टीम की मदद से शव को निकलवाया गया और पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मंडल नाम के एक लड़का था जो पानी में स्नान करने के क्रम में डूब गया है, जिसकी मृत्यु हो गई। कैसे निकाला गया उसको पानी से बाहर? सब एसडीआरएफ की टीम से। लगभग कितने घंटे मेहनत करना पड़ा? मोटा मोटी 1-1.5 घंटा। 1-1.25 घंटा में क्या करता था ये? वो ठेला चलाता था। वो ठेला चलाता था। नहाने के दौरान स्नान करने। आगे किसमें कार्रवाई? आगे के इंक्वेस्ट कर दिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आगे की कार्रवाई किस किया जाएगा। सरकारी एंटीजन किट की कालाबाजारी मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में फरार चल रहे लोगों की छापेमारी तेज कर दी गई है। सरकारी एंटीजन किट कालाबाजारी मामले में प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है। एंटीजन किट कालाबाजारी मामले में फरार चल रहे आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इस मामले में अभी सदर अस्पताल के प्रबंधक प्रवीण कुमार व सरैया के लैब टेक्नीशियन अमितेश कुमार की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार मामले में 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभी 2 आरोपित फरार है। लैब टेक्नीशियन गिरोह को संरक्षण देने वाले लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वर्तमान अस्पताल प्रबंधक प्रवीण कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने और मोबाइल स्विच ऑफ कर फरार होने की जानकारी सीएस को दे दी गई है। आपको बता दें कि 40 लाख में किट बेचने की तैयारी चल रही थी। जेल भेजे गए लैब टेक्नीशियन गिरोह के सदस्यों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 1000 रुपए में सरकारी एंटीजन किट बाजार में उपलब्ध कराई जाती थी। अगर 4000 रुपए की किट बाजार में बिक जाती तो 40 लाख रुपए की अवैध कमाई होती। अब पुलिस जांच का दायरा आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा कि एंटीजन किट की कालाबाजारी से अब तक कितनी कमाई की जा चुकी है। वहीं मामले
मामले में सिविल सर्जन SK चौधरी का कहना है कि सरकारी एंटीजन किट को बाजार में बेचना गंभीर मामला है, यह जांच का विषय है। उन्होंने बताया कि अस्पताल का जो प्रबंधक प्रवीण कुमार है वो नामजद आरोपी नहीं है, बल्कि किसी के द्वारा उन पर आरोप लगाया गया है कि ये भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जब तक जांच नहीं हो जाती हम उनको दोषी नहीं मानते हैं। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि अस्पताल प्रबंधक प्रवीण कुमार ऑन ड्यूटी है, फरार नहीं है। सबको था कि हम टारगेट अचीव करें, और इसी बीच में जो LT था लव कुमार और एक था दीपक कुमार, जो दीपक कुमार के बारे में सभी को पता था कि बहुत अच्छा लड़का है। हम लोग कभी उसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा काम किया, लेकिन जब किट जब सामने आया, चोरी के में आया, तब हम लोग इसका तहकीकात करना शुरू किए। अब जो है कुछ हम लोग नियम बदल दिए हैं। अब एंटीजन किट डायरेक्ट LT नहीं लेगा, बल्कि जो हॉस्पिटल जो उसका भंडार जहाँ जांच होता है वहाँ भंडार के इंचार्ज में जो आदमी रहेगा वो इंडेंट करेगा, उस पर जो CDO है जो उसके नोडल है उस पर दस्तखत करेगा, तब अधीक्षक के यहाँ से वो मिलेगा। कितने स्वास्थ्यकर्मी शामिल है इस कांड में? देखिए, ये तो जांच का मामला है, हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम इतना ही जानते हैं कि लव कुमार के यहाँ पकड़ा गया तो सबसे पहला दोषी वो है। अब उसके बाद क्या क्या है ये सब जांच का विषय है, जांच के सामने आएगी। कुल मामले में सब 5 लोग जेल जा चुके हैं, जबकि 2 नामजद जो अस्पताल का मैनेजर है और एक और आदमी है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 4 देखिए, अस्पताल का जो मैनेजर है वो नामजद अभियुक्त नहीं है, बल्कि किसी के द्वारा उस पर आरोप लगाया गया है कि ये भी आदमी शामिल है, इसलिए ये जांच का विषय है। हम उसको दोषी नहीं मान सकते हैं जब तक कि जांच प्रूफ नहीं हो जाता। सरकार द्वारा कोरोना जांच को लेकर कई कड़े निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इस तरह का गंभीर मामला सामने आने के बाद पुलिस द्वारा कुल 7 स्वास्थ्यकर्मी पर प्राथमिकी दर्ज कर 5 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। अब सवाल यह खड़ा होता है, आखिरकार अस्पताल प्रबंधक और लैब टेक्नीशियन की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। मुजफ्फरपुर में एंटीजन किट कालाबाजारी का मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ 5 स्वास्थ्यकर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि 2 अन्य फरार चल रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 5 को अविलंब पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अस्पताल प्रबंधक प्रवीण कुमार और सरैया के लैब टेक्नीशियन अमितेश कुमार फरार चल रहे हैं। पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। वही मामले में सिविल सर्जन का कहना है, जो अस्पताल प्रबंधक अमितेश कुमार है वो ऑन ड्यूटी है, वो काम कर रहे हैं, उन पे जो आरोप लगाया गया है वो बेबुनियाद आरोप है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर सिविल सर्जन की ओर से अस्पताल प्रबंधक को क्यों बचाया जा रहा है, क्यों नहीं उनको पुलिस के हवाले किया जा रहा है, आखिरकार क्यों बचाया जा रहा है। तो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि इस महामारी में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अवसर ढूंढा जा रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कब तक फरार दोनों स्वास्थ्यकर्मी की गिरफ्तारी हो पाती है। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। मुरौल प्रखंड के पिलखी पंचायत में बंद पड़े मातृ शिशु मेमोरियल अस्पताल को कोविड केयर सेंटर चालू करने की मांग को लेकर ग्रामीण जिले की प्रभारी मंत्री मुकेश सहनी को ज्ञापन सौंपा। कोरोना महामारी के दूसरे लहर ने आम जीवन को तहस नहस कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति और भी दयनीय है। एक तो कोरोना महामारी के बीच किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आ जाए तो ग्रामीणों को SKMCH के अलावा और कोई विकल्प नजर नहीं आता है। वहीं मुरौल प्रखंड के पिलखी पंचायत में करोड़ों रुपए की लागत से बने राजकीय राम दुलारी मिठू लाल चौधरी मातृ शिशु मेमोरियल अस्पताल 7 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। इस अस्पताल में ग्रामीणों के बेहतर इलाज के लिए 40 बेड है, लेकिन इस अस्पताल के बंद रहने के कारण ग्रामीणों को इलाज कराने के लिए 30 से 35 किलोमीटर की दूरी तय कर शहर आने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इस अस्पताल को पुनः शुरू करवाकर और डॉक्टर और नर्स की नियुक्ति हो जाती है तो इस प्रखंड के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। विगत जो है 2020 चल रहा, 2013 में बना था और आज तक इसमें ताला जो है खुला ही नहीं।
करोड़ों के लागत से मुरौल प्रखंड में है, ये मुजफ्फरपुर जिला के, और पिलखी पंचायत में है। और एक है जो आपका अस्पताल है मुरौल प्रखंड में, वो बिशनपुर बखरी में है। दोनों को दोनों अस्पताल, एक 7 साल से और एक जो है 10 साल से, अभी तक नहीं वो अस्पताल जो है ताला तक नहीं। ग्रामीणों को कितनी दिक्कत होती है? ग्रामीणों को देख लीजिए, वहाँ से 40 किलोमीटर आना पड़ता है। SKCM में अभी एक्सीडेंट हुआ, उसको एडमिट करवाया है, वहीं होता तो वहीं तो करवा लेते, उसका हल्का फुल्का इलाज, और यहाँ सदर आना पड़ता है, 40 किलोमीटर आना पड़ता है। मंगल पांडे जी से भी हम लोग मिले थे, उनसे आज मंत्री से मिले हैं, क्या कुछ? मंत्री जी से मिले, मंत्री जी बोले ठीक है मिलते हैं। 2 बार उनसे यही बात बोले, और अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं मंत्री जी अब कब आएंगे, कब नहीं। भूखे प्यासे यहाँ पे खड़े हैं सर, बताइए। ग्रामीण में कोरोना को लेकर भी दहशत है, उसको लेकर के क्या वहाँ? बिल्कुल कोरोना के लेकर वही हम सब चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोरोना के समय में अगर वहाँ पे वो खुल जाता, जो लोग स्वस्थ हैं और जिनको हल्का फुल्का बारी बीमारी, तो वहीं पे ठीक होता। यहाँ पे तो नहीं आना, इतना महामारी में नहीं आना पड़ता उन लोगों को। वहीं अस्पताल को फिर से शुरू कराने को लेकर ग्रामीणों ने जिले के प्रभारी मंत्री मुकेश सहनी को ज्ञापन सौंपकर जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग से अस्पताल चालू करवाने की मांग की है। पिलखी पंचायत में ये हॉस्पिटल बना हुआ है, लगभग 6 से 7 साल हो चुका है। इस पे सरकार ने आज तक कभी भी ध्यान नहीं दिए। इस कोरोना महामारी के समय में यहाँ के जनता, मुरौल के जनता काफी हताश और डरे सहमे में है। इतने नजदीक हॉस्पिटल होने के बावजूद भी लोग मुजफ्फरपुर के सहारा लेते हैं। यहाँ से सरकारी हॉस्पिटल मेडिकल है लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ से हॉस्पिटल जाने के क्रम में मरीज दम तोड़ देते हैं वहाँ तक जाते जाते। हम चाहेंगे मुजफ्फरपुर के DM साहब से जितनी जल्दी हो यह हॉस्पिटल चालू करा दिया जाए, ताकि मुरौल की जनता को खुशहाली की सुविधा हो। राजद किसान प्रकोष्ठ के सदस्यों ने किसानों से गेहूं नहीं खरीदे जाने को लेकर सरकार के खिलाफ धरना दिया। राज्य में गेहूं की अच्छी उपज होने के बावजूद बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण क्रय केंद्रों पर किसानों से गेहूं की खरीद नहीं की जा रही है। साथ ही अपने अन्य मांगों के समर्थन में रविवार को जेल चौक स्थित एक कार्यकर्ता के आवास पर राजद किसान प्रकोष्ठ की ओर से 1 दिवसीय धरना दिया गया। वहीं धरना को संबोधित करते हुए राजद किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध कुमार यादव ने कहा कि बिहार सरकार सिर्फ दावा करती है कि पैक्सों और व्यापार मंडलों में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, परंतु ज्यादातर किसान तय मूल्य से बेहद कम कीमतों पर दलालों से गेहूं बेचने के लिए मजबूर है। गेहूं अधिग्रहण केंद्रों पर गेहूं की खरीदारी नहीं की जा रही है। साथ ही लीची उत्पादक किसान लॉकडाउन और कोरोना के कारण भूखमरी के कगार पर आ गए हैं, जिसे लेकर कोरोना संक्रमण काल समाप्त होने के बाद राजद किसान प्रकोष्ठ की ओर से विरोध स्वरूप विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो यह धरना हम लोग पूरे बिहार के हर जिले में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और विशेष करके किसान प्रकोष्ठ के जितने भी जिला पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, प्रखंड और पंचायत के पदाधिकारी है, सभी लोग अपने अपने आवास पर धरने पर बैठे हैं। आज इस महामारी काल में, जबकि पूरा बिहार ही नहीं देश हमारा जो है महामारी से गुजर रहा है, कोविड-19 का प्रकोप चारों तरफ व्याप्त है, हमारे साथ कैसी परिस्थिति आ गई कि हम जो है धरने पर बैठने के लिए विवश हुए हैं। हम लोग किसान परिवार से आते हैं। आज हम गांव हम लोग जाए हैं, गांव में रहते हैं। हमने यह पाया है कि अभी जो गेहूं का फसल तैयार हुआ है, हमारे किसान जो है बिहार के लगभग 1500 रुपये क्विंटल जो है बिचौलिए जो है गेहूं की कीमत लगा रहे हैं। सरकार ने इसकी कीमत 1875 रुपए तय की है, 1900 के लगभग जो है। लेकिन कहीं भी जो है बिहार के पूरे पैक्सों में कहीं भी गेहूं की खरीदारी नहीं हो रही है, और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी यह दावा कर रहे हैं पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि गेहूं की खरीदारी चारों तरफ हो रही है, हम लक्ष्य को तुरंत प्राप्त करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं धरने के माध्यम से कि गेहूं की खरीदारी पैक्सों के द्वारा कहीं भी पूरे बिहार में नहीं हो रही है। नीतीश बाबू, आप अविलंब सभी पैक्सों को यह निर्देश दे कि वह गेहूं की खरीदारी करे, आप किसान के साथ छलावा करना बंद करें। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर में लगभग 12,000 हेक्टेयर भूमि में लीची की खेती होती है। सालाना 4,000 करोड़ लीची का कारोबार मुजफ्फरपुर में, और 100 करोड़ लगभग लीची का कारोबार जो है मोतिहारी में होता है। आज लीची व्यवसायी को समुचित सुविधा नहीं दे रही है इस कोरोना काल में कि वह लीची को जो है अन्य राज्यों में भेज सके, जिसके कारण
किसानों को उसका उचित जो पैसा चाहिए वह उचित पैसा नहीं मिल पा रहा है। किसान बेचारे विवश है। व्यापारी बोल रहे हैं कि मैं क्या करूं, हम आज लीची पक गया है, लगभग लीची कई जगह टूटना शुरू भी हो गया, लेकिन किसानों के द्वारा जो है और व्यापारियों के द्वारा जो है या किसानों को कहा जा रहा है कि मुझे लीची तोड़कर हम कहाँ भेजें, क्या करें। सिटी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते अगले खबरों की ओर। उत्पाद विभाग की टीम ने तीनकोठिया मोहल्ले स्थित टेंट हाउस के गोदाम में छापेमारी कर 40 कार्टन शराब को जब्त किया। हालांकि मौके से कारोबारी फरार होने में सफल रहा। रविवार की सुबह मिशनपुरा थाना क्षेत्र के तीनकोठिया मोहल्ले के खानकाह के समीप एक टेंट हाउस के गोदाम में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर लगभग 40 कार्टन विदेशी शराब को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि टेंट हाउस गोदाम की आड़ में शराब रखी जा रही थी। साथ ही शहर के कई हिस्सों में शराब की होम डिलीवरी भी की जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने इस ठिकाने पर छापेमारी की। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही कारोबारी मौके से भागने में सफल रहा। इस मामले में उत्पाद विभाग की टीम ने टेंट हाउस गोदाम के मालिक चतुर्भुज स्थान चौक निवासी अजुद्दीन साबरी उर्फ अज्जू और जमीन मालिक समेत आधा दर्जन लोगों को आरोपित बनाया गया है। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने बताया कि अज्जू पहले से भी शराब मामले में कई बार जेल जा चुका है। उसके संपत्ति की जांच करने के साथ ही जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। सूचना मिली थी कि तीनकोठिया में किसी पुराने मकान में कहीं शराब का भंडारण किया हुआ है। उसी सूचना के आधार पर इस स्थान पर छापेमारी की गई और छापेमारी दरवाज़ा बंद था, तो जगह की तलाशी करने पर एक कमरे से बाकी और अन्य सामानों के साथ लगभग 35 कार्टन विदेशी शराब जब्त हुई। कारोबारी के बारे में अभी तलाश जारी है, पूछताछ की जाएगी, छानबीन की जाएगी
फिलहाल जिसका मकान है, मकान मालिक और कारोबारी दोनों की जानकारी मिलने के बाद उसके ऊपर अभियोग किया जाएगा, FIR किया जाएगा। लॉकडाउन में दारू लगा के अपना क्या उद्देश्य बताया, होम डिलीवरी की जा रही थी? चूँकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में तो सामान्य लोगों का मूवमेंट पे तो रोक है, तो मकसद यही लगता है कि कहीं भंडारण करके होम डिलीवरी के मार्फत लोगों को शराब, अवैध शराब पहुंचाई जाए। थाना क्षेत्र कौन था? थाना क्षेत्र ये थाना है मिठनपुरा। मिठनपुरा थाना क्षेत्र, ये स्थान मिठनपुरा थाना क्षेत्र में पड़ता है। टोटल कितनी शराब की बरामद हुई? 35 या 40 कार्टन के हिसाब से लगभग 350 लीटर के आसपास मात्रा होने का अनुमान है। पर ये टेंट हाउस वगैरह ही बताया जा रहा है। टेंट हाउस का कोई कारोबारी है जिसका नाम आ रहा है, तो टेंट हाउस की आड़ में हो सकता है शराब को भंडारण करके उसकी अवैध सप्लाई करता हो, कारोबार करता हो। इस समाचार के प्रायोजक हैं आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल। CPI के जिला प्रवक्ता रुदल राम ने निजी अस्पताल पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि संक्रमित मरीज पैसा नहीं जमा कराया, जिसके कारण उसे बाहर भेज दिया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जिला प्रशासन लगातार निजी नर्सिंग होम की जांच कर रही है, पर निजी नर्सिंग होम की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना जैसी महामारी को अवसर समझकर मानक से अधिक बिल की अवैध वसूली की जा रही है, जो प्रतिदिन अधिकारियों की जांच में सामने निकल कर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बार बार अस्पताल प्रबंधकों को रेट लिस्ट लगाने की बात कही जा रही है, जिसका पालन मुजफ्फरपुर के किसी निजी नर्सिंग होम ने नहीं किया। CPI के जिला प्रवक्ता रुदल राम ने बताया कि जिले के कुर्नी प्रखंड के मनियारी थाना क्षेत्र के माड़ीपुर सिलौत निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक जीवच राम के कोरोना पॉजिटिव होने पर परिजनों द्वारा गॉड ग्लोकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के द्वारा 20,000 प्रतिदिन का बिल उनसे वसूला गया। जब परिजन बिल देने में असमर्थ हो गया तो मरीजों को रेफर कर दिया गया। गॉड ग्लोकल अस्पताल से सदर अस्पताल स्थित MCH डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल लाए जाने के दौरान जीवक्ष राम की मृत्यु हो गई। मामला तो ऐसा है कि अभी कोरोना कोविड-19 की महामारी से पूरा देश प्रभावित है और पूरे देश में स्थिति यही है कि अभी लोग ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे हैं, बेड नहीं मिल पा रहे हैं। किसी तरह की इलाज की जो समुचित व्यवस्था थी, अभी तक सरकार हर जगह नाकाम फेल है और जिसके चलते लोग ऑक्सीजन की वजह से, बेड की वजह से, इलाज की वजह से मौत हो रही है। यहाँ तक कि डेड बॉडी जलाने की भी समस्या करी हो रही है। जो अभी आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में लाश गंगा नदी में मिली है और आज हर तरह के कष्ट लोग आज इसमें झेल रहे हैं। नहीं व्यवस्था, कहीं स्वास्थ्य किट की व्यवस्था भी नहीं है, न वैक्सीन ठीक से मिल पा रही है, नहीं कि अभी का जो एक पेशेंट की मौत का मामला सामने आ रहा है, उसमें ऐसा क्या है? इस विषय में कहना यही है कि अभी जो कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत मारीपुर ग्राम के जो सेवानिवृत्त शिक्षक थे स्वर्गीय जीवस राम जी, उनका 3 मई को भर्ती कराया गया है। लोग को बिना वो कोरोना पॉजिटिव थे और 3 मई को आपको क्या है ये ग्लोबल हॉस्पिटल है आपको मोतिहारी रोड में चांदनी चौक से पश्चिम भर्ती कराया गया और वहाँ उनका 20,000 प्रति बेड और अन्य खर्च लेकर के 10,000 5,000 हर प्रतिदिन उनको लगता था, अन्य खर्च भी, और इलाज चल रही थी। 13 तारीख को अचानक उनकी स्थिति ज़्यादा बिगड़ गई। बिगड़ने पर उन आनंद फानंद में उन्होंने रेफर कर दिया सदर हॉस्पिटल के लिए, कोविड वार्ड के लिए रेफर कर दिए और ऑक्सीजन लगा दिए और उन लोगों को वहाँ से भेज दिए। रास्ते में आने के क्रम में ही संभवतः वो दम तोड़ चुके थे। जब कोविड वार्ड सदर हॉस्पिटल में पहुँचे, चिकित्सक जब उनकी जाँच किए तो मृत घोषित किए और मृत घोषित करने के बाद उन्होंने जो ऑक्सीजन की जांच की सिलेंडर की, तो उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी और इस वजह से उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन न मिलने की वजह से ही मौत हुई है, यह चिकित्सक ने बताया। शहर के सभी दवा दुकानों में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए सभी आवश्यक दवाएं पूरी तरह से उपलब्ध है। आप किसी मरीज को दवा नहीं मिल रही हो तो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी से संपर्क करें। जिले में कोरोना संक्रमण से संक्रमित मरीजों के इलाज दवा की हो रही कमी को देखते हुए केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने दावा किया है कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई कोई भी दवाई की बाजारों में कमी नहीं है। इसके बावजूद यदि कोई भी कालाबाजारी करता है तो एसोसिएशन उन पर सख्त कार्रवाई करेगा। मुजफ्फरपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजन साहू ने बताया कि कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए जिले में पर्याप्त संख्या में दवा
उपलब्ध है। यदि मरीज के परिजनों को दवा नहीं मिल रही है तो केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी से संपर्क करें, उन्हें अविलंब दवा मुहैया कराया जाएगा। ब्लैक मार्केटिंग में दवा खरीदने की जरूरत नहीं है। साथ ही कोई ग्राहक अधिक मात्रा में दवा खरीद कर घर में रखना चाहते हो तो इसे लेकर दुकानदार के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है। जरूरत के हिसाब से दवा ग्राहकों को देना है। हम लोग लगातार जिले में जो है सो इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि किसी भी तरह की किसी भी पेशेंट को या किसी भी मुजफ्फरपुर वासी को दवा की कोई भी दिक्कत नहीं उठानी पड़े। हम लोग पूरे संगठन के लोग सक्रिय रूप से इस बात पर नजर रखे हुए हैं और कोई भी अगर दवा की कमी होती है या किसी भी व्यक्ति को, वो हम लोगों से संपर्क करता है और हम लोग हर स्थिति में उस दवा को उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। इधर करीब 4-5 रोज से 2-3 दवाएं जो है सो मार्केट में सप्लाई नहीं हो रही है। उसमें डॉक्सीसाइक्लिन, मिथाइल प्रेडनिसोलन IV और नॉक्सापायरिन, ये दवाएं प्रमुख रूप से है जो कि 4-5 रोज से नहीं मिल रही है। हम लोग अपने BCDM, हमारा बिहार का संगठन है, उससे हम लोगों ने आग्रह किया था कि आप कंपनियों से बात करके और मुजफ्फरपुर में इन दवाओं की आपूर्ति शीघ्र से शीघ्र कराएं ताकि यहाँ के लोगों को दिक्कत नहीं हो सके। इसके अतिरिक्त जो भी दवाएं हैं, कोविड-19 में जो भी दवाएं हैं, उन सारी दवाओं को हम लोग यहाँ उपलब्ध करवा रहे हैं हर हाल में। एंटीजन किट के कालाबाजारी मामले में मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसके खिलाफ पत्र भेजा। जिले में कोरोना संक्रमण के जांच में आई सरकारी एंटीजन किटों की कालाबाजारी का मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंच गया है। इसके साथ ही जिला स्वास्थ्य महकमे के कई अधिकारी मुख्य आरोपित सदर अस्पताल के प्रबंधक प्रवीण कुमार और सरैया के लैब टेक्नीशियन अमितेश कुमार को बचाने में जुट गए हैं। मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट पटना के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर यह आरोप लगाया है कि पिछले दिनों एक मरीज ने सदर अस्पताल के जांच केंद्र पर लाइन में खड़े खड़े ही अपनी बारी का इंतजार करते हुए तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था। वहीं दूसरी ओर एंटीजन किट की कालाबाजारी हो रही थी। अधिवक्ता SK झा ने आरोप लगाया कि इस मामले के आरोपी सदर अस्पताल के प्रबंधक की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इससे साफ जाहिर है कि अगर वह पकड़ में आया तो कई चेहरे बेनकाब होंगे। नामजद आरोपी होने के बाद भी वह सदर अस्पताल में रहकर फर्जीवाड़ा के कागज दुरुस्त करने में जुटा है। पुलिस के काम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हस्तक्षेप कर रहे हैं। अस्पताल में जो कालाबाजारी का जो रैकेट जो चल रहा था, इस रैकेट में पुलिस के द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज की गई, इस प्राथमिकी में 7 कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी अंकित की गई है, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन 2 व्यक्ति आज भी फरार हैं, जिसमें एक हेल्थ मैनेजर भी है सदर अस्पताल के। हमें विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि हेल्थ मैनेजर को बचाने का कार्य सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर सहित स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारीगण कर रहे हैं। तो जिसके आलोक में हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, माननीय उच्च न्यायालय पटना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग पटना को हमने पत्राचार के माध्यम से हमने सूचित किया है कि इसमें अविलंब हस्तक्षेप कीजिए, क्योंकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और जो भी लोग इन्हें बचाने का कार्य कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और जो मानवता को शर्मसार करने वाले लोग हैं अभी के वर्तमान समय में, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की जानी चाहिए। कारण यह है कि अभी के समय में जो सरकार के द्वारा जो संसाधन दिए जा रहे हैं, उस संसाधन का लाभ प्रत्येक कोरोना मरीजों को मिलना चाहिए, और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं और जो इस चीज का कालाबाजारी कर रहे हैं वे मानवता के दुश्मन हैं और इससे मानवता शर्मसार हो चुकी है। और हमारा इसी के लिए हमने जो है सो हमने सभी जगह पर हमने आज पत्राचार करके हमने सूचना कर चुका है और अभी और भी कार्यालयों में
हम इसकी सूचना हम प्रेषित कर रहे हैं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी न्यूज टीम को। नमस्कार।